नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता में आप सबका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से मैंने हिस्ट्री का डिटेल एनालिसिस आपको दिया था, उसी सेम टू सेम प्रकार से आज पॉलिटिकल साइंस का डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं और बिना किसी रुकावट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड सेम टू सेम वीडियो की शुरुआत अगर वेटेजेस के साथ करते हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर से आपके पास, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 5 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस 4 मार्क्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज 3 मार्क्स के लिए, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स अगेन 4 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी 3 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। कुल मिला के ना आपका अराउंड 20 मार्क्स का पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से आपको बस 12 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बहुत ही छोटा वेटेज है। ठीक है, बहुत जल्दी आप प्रिपेयर कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस को, और आज के डिटेल एनालिसिस के बाद तो आप 10-12 दिन में खत्म कर दोगे पॉलिटिकल साइंस को। और यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको मिलने वाले हैं, बिकॉज पूछा जा रहा है 20 मार्क्स का, लिखना है 12 मार्क्स का। इन 5 चैप्टर्स में अगर पहले चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं तो पहला चैप्टर इज वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको ऐसे 5 चीजें हैं जिस पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले चीज मैं कह रहा हूं कि ट्रू और फॉल्स जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में है सारे को सारे प्रिपेयर कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट बेस्ड अप्रोच, इन 2 चीजों पे एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन, इस पे कंसेप्ट मैप या फिर आंसर इन ब्रीफ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी मैं टॉपिक ऐसे दे रहा हूं और यहां पे मैं कंसेप्ट मैप लिख रहा हूं, उसका मतलब ये है कि उस टॉपिक को आपको इन डेप्थ इन डिटेल में जाके पढ़ना है, क्योंकि उन टॉपिक के बेस पे एक कंसेप्ट मैप तैयार करके पूछेंगे पेपर में डायरेक्टली। जो कि आपके बुक में कंसेप्ट मैप नहीं दिया है, वो डायरेक्टली तैयार करके पूछेंगे, और वो कंसेप्ट मैप आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो सही जब आपको इन टॉपिक्स की अच्छे से इन डेप्थ में समझ होगी। अगर टॉपिक को रट के जाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज व्हाट आर द एफर्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ में जो पूछा जाता है। सेकंड चैप्टर की बात करें दी इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो सबसे पहला टॉपिक जिसपे आपको ज्यादा कृपा करना है दैट इज रीऑर्गेनाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर, मिड टर्म इलेक्शन एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर, इलेक्शन कमीशन अगेन एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में कंसेप्ट मैप मैंने बताया है, यानी कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के टॉपिक को बहुत डिटेल में समझना है, क्योंकि उस पर कंसेप्ट मैप बनने वाला है, फिर बन सकता है। अगेन वही प्रोसेस ऑफ इलेक्शन 2 बार मैंने दिया जिसपे कंसेप्ट मैप बनेगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है आंसर इन ब्रीफ में। What challenges are faced by the election commission to conduct free and fair elections, ये भी आंसर इन ब्रीफ में पूछा जा सकता है। एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये भी आपके आंसर इन ब्रीफ में पूछा जा सकता है। थर्ड चैप्टर की बात करें पॉलिटिकल पार्टीज में 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से सबसे पहला तो मैं कह रहा हूं ट्रू और फॉल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, वो भी सारे। सेकेंड इज रीजनलिज्म, रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज, एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर इन पे क्वेश्चन आने वाला है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट इज रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, कंसेप्ट में पक्का है। नेशनल पार्टीज इन इंडिया, कंसेप्ट में पक्का है। ये 2 में से एक पे तो कंसेप्ट में पक्का आने वाला है आपके इस साल के पेपर में। What changes have taken place in the nature of political parties in India? आंसर इन ब्रीफ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। What are the major characteristics of political parties and what work is done by the political parties? अगेन ये 2 क्वेश्चन आंसर इन द ब्रीफ में पूछे जा सकते हैं, इनकी भी प्रिपरेशन करके रखिएगा। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, जिसमें एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं या फिर आए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला तो मैं कह रहा हूं कि ट्रू और फॉल्स को जो है अपने टेक्स्ट बुक में से सारे के सारे प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेकंड, ट्राइबल मूवमेंट पे एक्सप्लेन द कंसेप्ट, लेबर मूवमेंट पे एक्सप्लेन द कंसेप्ट, वाटर रेवोल्यूशन पे एक्सप्लेन द कंसेप्ट, अ मूवमेंट पे एक्सप्लेन द कंसेप्ट। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस आदिवासी मूवमेंट पे कंसेप्ट मैप पूछा जाएगा, टॉपिक को ढंग से समझ के जाइएगा। नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन मूवमेंट, अगेन इस पे कंसेप्ट मैप पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विच रिफॉर्म वर द वुमेन्स मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग, ये है आंसर इन द ब्रीफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये भी जो है वो आंसर इन द ब्रीफ में पूछा जा सकता है। लास्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी, जिसमें सबसे पहले मैं वही कह रहा हूं ट्रू और फॉल्स फ्रॉम दिस चैप्टर सारे के सारे प्रिपेयर करके जाइए। सेकंड इज कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर करके जाइए। चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, कंसेप्ट मैप पूछा जाएगा या फिर कंसेप्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे अगेन एक्सप्लेन द कंसेप्ट या फिर कंसेप्ट मैप डेमोक्रेटिक वैल्यूज इस टॉपिक के अंडर फ्रेम करके पूछा जा सकता है।
विच फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर आंसर इन ब्रीफ में जो है वो पूछा जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। पॉलिटिकल साइंस का डिटेल एनालिसिस यहीं पे समाप्त हो जाता है। बहुत ही छोटा है पॉलिटिकल साइंस, 8 से 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 11 दिन में आप जो है वो पॉलिटिकल साइंस खत्म कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर करके जाइएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो में।